हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 29 और आपका सिनोनिम्स का पार्ट 4 लेके आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते रहिए, ये सारे वर्ड जो दिए जा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और बार बार वॉच करिए ताकि ये सारे वर्ड आपको लर्न हो जाए, ताकि जैसे एग्जाम में आप उसको देखें आप तुरंत को आपको याद आ जाए और उसको इजिली आप सॉल्व कर लें। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4, और उनमें ऑप्शन में से 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने वर्ड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आया है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब होता है कटु या कड़वा। जानते रहिए किसी के यहाँ जानते रहिए यहाँ बिहेवियर की बात है, किसी के इंसान के स्वभाव की बात है कि वो बहुत कटु वचन वाला है, बहुत ही कड़वा है इंसान, बहुत ही कड़वा बात बोलता है, इस सेंस में यहाँ आया है। अब देखिएगा यहाँ ऑप्शन में इसी का सिमिलर मीनिंग का देखना है, हमें सिनोनिम सर्च करना है। देखिए ए नंबर पे है काइंड, तो काइंड का मतलब तो दयालु है, वहां कह रहा है कि कड़ुआ बोलने वाला, कटु बोलने वाला, और यहाँ काइंड का मतलब बहुत दयालु, तो ये तो अपोजिट मीनिंग जा रहा है, सेम मीनिंग नहीं, ये तो आपका एंटोनिम्स हो सकता है। बी नंबर पे देखिए आया है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसा सूचक, मतलब प्रशंसा करने, और वहां कड़ुआ बोलना और यहाँ प्रशंसा करने के सेंस में आया है, ये भी अपोजिट मीनिंग जा रहा है, ये एंटोनिम्स हो सकता है लेकिन हमारा सिनोनिम्स नहीं है। फिर देखिए सी नंबर पे है बिटर। बिटर का मतलब ही होता है कड़ुआ या कटु, कठोर या कड़वा, तो ये हमारा सी नंबर मैच कर रहा है, तो हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए डी नंबर पे है पीसेबल। पीसेबल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, तो यहाँ पे भी देखिए ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, हमारे पास एक ही ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, तो सी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड नंबर देखिए वर्ड आया यहाँ पे इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अनकहा या अव्यक्त। अनकहा या अव्यक्त का मतलब होता है एक ऐसी बात जिसको अभी कहा ही ना गया हो, उसको बोलते हैं अनकही हुई ये बात है, अभी कही नहीं गई है। अब इसी का सिमिलर मीनिंग देखना है, तो देखिए ए नंबर पे है अनस्पोकन। अनस्पोकन का मतलब ही होता है अनकहा या अव्यक्त। देखिए स्पोकन का मतलब होता है कहा गया और अनस्पोकन का मतलब होता है अनकहा, मतलब जिसको अभी कहा नहीं गया है। तो इम्प्लिसिट का मतलब भी होता है अनकहा या अव्यक्त और अनस्पोकन का मतलब भी होता है अनकहा या अव्यक्त। तो ये दोनों वर्ड हमारे मैच कर रहे हैं, तो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। लेकिन और ऑप्शन को भी देख ले रहे हैं। देखिए बी नंबर पे आया है आपका यहाँ पे सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति करना, तो बिल्कुल देखिए मैच नहीं किया। फिर देखिए सी नंबर पे आया है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, तो ये भी देखिए मैच नहीं किया। और देखिएगा डी नंबर पे है आपका ड्रीवन। ड्रीवन का मतलब होता है चालित, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर देखिए वर्ड आया है बिहूव। बिहूव का मतलब होता है आवश्यक या योग्य होना, कोई भी चीज आवश्यक अगर है तो उसके लिए हम बोलते हैं बिहूव। अब इसी का बिहूव का, अब इसी का हमें क्या देखना है, सिमिलर मीनिंग देखना है, सिनोनिम्स देखना है। इसी तरह के इक्वल मीनिंग जो वर्ड देख रहा होगा उसी को हमें चूज करना है। तो देखिएगा ए नंबर पे आया है आपका, देखिएगा आया है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो देखिए वो कह रहा है आवश्यक और योग्य की बात हो रही है, और यहाँ कह रहा है पीछे, तो यहाँ आगे पीछे कोई बात ही नहीं हुई थी, तो बिल्कुल मैच नहीं किया। फिर देखिए बी नंबर पे है बेट। बेट का मतलब होता है दांव या बाजी, तो ये आप देखिए तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया। फिर देखिए सी नंबर पे आया है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब ही होता है आवश्यक या आवश्यकता, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा मैच करेगा। बिहूव का मतलब भी था आवश्यक या योग्य होना, और नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यकता, तो आवश्यक और आवश्यकता ये दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन डी नंबर पे देखिए आया है क्या है, ऑप्शनल आया है। ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, तो यहाँ बिल्कुल भी ये मैच नहीं किया, एक ही वर्ड है जो हमारा मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ नंबर देखिए वर्ड आया है यहाँ पे 45। 45 का मतलब होता है दृढ़ या मजबूत। अब इसी का इक्वल मीनिंग हमें देखना है। देखिए ए नंबर पे है हार्म। हार्म का मतलब होता है क्षति या चोट, तो वहां मजबूत की बात हो रही है, यहाँ चोट की बात हो रही है, बिल्कुल मैच नहीं किया। बी नंबर पे देखिए है सिक्योर। सिक्योर का मतलब ही होता है सुरक्षित या दृढ़ करना, तो देखिए 45 का मतलब ही होता है दृढ़ या मजबूत करना, और सिक्योर का मतलब ही होता है सुरक्षित या दृढ़ करना, तो दृढ़ दोनों देखिए मैच कर गया, तो इसलिए हमारा बी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन को भी देख लेना। देखिए सी नंबर पे है हमारा निगलेक्ट। निगलेक्ट का मतलब होता है अनादर करना या अनादर, और देखिए डी नंबर पे आया है लूजन। लूजन का मतलब छोड़ देना या मुक्त करना, तो देखिए एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो है ऑप्शन नंबर बी जो मैच कर रहा है, इसलिए बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए वर्ड आया है इम्बेड। इम्बेड का मतलब होता है गाड़ना या दफन करना। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है, तो देखिएगा ए नंबर पे आया है पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, देखिए वहां है गाड़ने की बात है, नीचे दबाने की, और यहाँ पुल। पुल का मतलब खींचना, ऊपर के सेंस, ऊपर खींचने के सेंस में है, तो अपोजिट वर्ड चला गया, मैच नहीं किया। फिर देखिए बी नंबर पे है बरी। बरी का मतलब ही होता है दफन करना, तो इम्बेड का मतलब भी होता है गाड़ना या दफन करना, और बरी का मतलब भी होता है गाड़ना या दफन करना, तो बी नंबर हमारे ऑप्शन मैच करेगा, तो बी नंबर को यहाँ क्लिक कर देंगे। लेकिन देख ले रहे हैं, देखिए सी नंबर पे है डिगअप। डिगअप का मतलब होता है खोदना, और डी में आया है देखिए राइज। राइज का मतलब होता है उन्नत या उदय करना, तो उदित होना या उन्नत करने के सेंस में आया है। तो देखिएगा हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बी में, बी का मतलब होता है गाड़ना दफन करना, और सी पे आया है देखिए आया है डिग अप मतलब खोदना, तो एक तरफ खोदना और एक तरफ दफन करना, दो में से कौन सा मैच
कर रहा है, वो मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो बी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 6 नंबर देखिए वर्ड आया है इंथ्राल। इंथ्राल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, मोहित कर देना या फिर आकर्षित कर देना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। अब इसी का देखिए हमें इक्वल मीनिंग देखना है, तो देखिए ए नंबर पे है फ्री। फ्री का मतलब होता है आजाद कर देना, वहां आया है मंत्र मुग्ध कर देना, मोहित कर देना। मोहित का मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेना, अपनी ओर बुला लेना, इस सेंस में है। और फ्री का मतलब होता है छोड़ देना, तो छोड़ देने अपोजिट मीनिंग जा रहा है, तो ए नंबर नहीं हो सकता। बी नंबर पे देखिए आया है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब चिढ़ पैदा करना है, नाराजगी, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया। फिर सी नंबर पे देखिए आया है यहाँ पे मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब ही होता है सम्मोहित करना, तो देखिए इंथ्राल का मतलब होता है मंत्रमुग्ध या मोहित करना, और मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, तो ये वर्ड हमारा मैच कर गया, तो सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और देखिए डी नंबर पे है रेबल। रेबल का मतलब होता है विरोध करना, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया। हमारे पास एक ही वर्ड है जो मैच कर रहा है, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, तो सी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है, तो देखिए ए नंबर पे है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षिप्त या छोटा, तो देखिए लैकोनिक का मतलब भी होता है संक्षिप्त या छोटा, और ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षिप्त या छोटा, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन यही क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा ये सिमिलर वर्ड हो गया, तो ए नंबर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन अदर वर्ड भी देख ले रहे हैं, देखिए वर्बॉस आया है सेकंड नंबर पे, बी नंबर पे आया है वर्बॉस का मतलब होता है शब्द बहुल। शब्द बहुल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे आपको दो क्वेश्चन लिखने के रहते हैं एग्जाम में, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा शब्द लगते हैं तो उसको बोलेंगे वर्बॉस, मतलब वहां शब्द बहुल होते हैं, शब्द बहुल वाले बहुत ढेर सारे शब्द। और यहाँ पे देखिए, और जहां पे कम शब्दों में लिखना होता है शॉर्ट में, तो उसके लिए आता है ब्रीफ। ब्रीफ या लैकोनिक का मतलब कम शब्दों वाला, और वर्बॉस का मतलब होता है ज्यादा शब्दों वाला, तो यहाँ पे ये ज्यादा सेंस में हो गया। देखिए सी नंबर पर लेंदी। लेंदी का मतलब भी होता है बड़ा या विस्तृत, और डी नंबर पे देखिए है अनब्रिज्ड। अनब्रिज्ड का मतलब भी होता है विस्तृत, तो जानते रहिएगा लैकोनिक का मतलब संक्षिप्त या छोटा, इसका जो इक्वल मीनिंग दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, एक ही हमारा मैच कर रहा है, और जो ऑप्शन बी सी डी ये जो है ये तीनों एंटोनिम्स है, क्योंकि सभी बड़े की ओर इशारा कर रहे हैं, ज्यादा शब्दों की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए वर्ड आया है प्रोपिटस। प्रोपिटस का मतलब अनुकूल होना कोई चीज, या किसी चीज पे उम्मीद होना, या फिर शुभ होना, इस सेंस में इसका हम यूज करते हैं। देखिए देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे मैच करता है, इसका सिमिलर मीनिंग दिखता है। देखिए ए नंबर पे लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब होता है शानदार, देखिए यहाँ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए बी नंबर पे है पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब दयनीय या दयापूर्ण, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए सी पे है सैड। सैड का मतलब होता है उदास, ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए डी नंबर पे है होपफुल। होपफुल का मतलब है आशावान होना, तो आशावान होना, जहां आशावान होंगे वहीं उम्मीद की बात आएगी, और वहीं पे आपके लिए समय अनुकूल होगा। तो हमारे पास एक वर्ड है जो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग काफी हद तक दे रहा है, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, तो डी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 9th नंबर देखिए वर्ड आया है थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब होता है रोकना या बाधा डालना, या फिर तिरछा होना, कोई चीज तिरछा होना। तिरछा मतलब मुड़ा होने की सेंस, या तो किसी चीज से किसी चीज को रोकने की बात आएगी, या कोई चीज मुड़ी हुई है, तिरछी है, उस सेंस के लिए हम यूज करते हैं थ्वार्ट का। तो देखते हैं इसका इक्वल मीनिंग कौन सा दे रहा है, तो देखिए ए नंबर पे आया है इम्पेड। इम्पेड का मतलब ही होता है आपका बाधा डालना या फिर रोकना, तो इम्पेड का मतलब ही चूंकि होता है बाधा डालना या रोकना, तो थ्वार्ट का मतलब भी होता है रोकना या बाधा डालना, तो हमारा ए ही नंबर देखिए इक्वल मीनिंग दे रहा है, इसलिए ए नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अदर वर्ड की भी मीनिंग दे रहे हैं, देखिए आया है बी नंबर पे ऐड। ऐड का मतलब होता है मदद करना, मदद या सहायक, तो हमारा पे देखिए मदद या सहायक के सेंस में हो गया, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए सी नंबर पे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब भी होता है सहायता, सहारा, तो यह सहायता करना, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिएगा डी नंबर पे है फेस। फेस का मतलब चेहरा या आव भाव, तो देखिए ये भी हमारा मैच कर नहीं कर रहा है, एक ही वर्ड हमारा मैच कर रहा था जो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ए नंबर को भी क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए वर्ड आया है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है भावात्मक या दयनीय। अब जानते हैं दयनीय का मतलब होता है दुखद, जैसे किसी की कंडीशन आप देखते हैं, आप ये कहते हैं बहुत इंसान गरीब है, बहुत परेशान है, तो आप कहते हैं इसकी बहुत कंडीशन बहुत दयनीय है। दयनीय का मतलब बहुत ही दुखद है, इस सेंस में बोलते हैं। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है, तो देखिए ए नंबर पर है पावरफुल होना, तो पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, तो वहां क्या बहुत दयनीय है, दीनहीन कंडीशन की बात हो रही है, और यहाँ पावरफुल की बात हो रही है, तो अपोजिट मीनिंग हो गई, ये तो आपका एंटोनिम्स में जाएगा लेकिन सिनोनिम्स नहीं हो सकता। फिर देखिए बी नंबर पे है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर या ज्यादा, यहाँ पे कोई चीज ज्यादा होने की बात हो रही है, और वहां दयनीय का मतलब ही होता है जहां पे कुछ चीज हो ही ना किसी के पास, और प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो चीज होती है, तो अपोजिट मीनिंग चला गया, तो हमारा एंटोनिम्स जो आ रहा है ये भी सिनोनिम्स नहीं हो सकता। फिर देखिए सी नंबर पे है पर्पसफुल। पर्पसफुल का मतलब होता है उद्देश्य पूर्ण, तो देखिए ये भी हमारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है वर्ड। और देखिए डी नंबर पे है पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब ही होता है दयापूर्ण या दयनीय या फिर दुखद के सेंस में इसका भी हम यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ही वर्ड है जो मैच कर रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे।
11th नंबर देखिए आया है यहाँ पे पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है जो एकदम टिकी रहे, अपनी जगह मजबूती से बनी रहे, उसको बोलते हैं हम पेरेनियल। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है तो देखिएगा यहाँ ए नंबर पे है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, वहाँ अस्थाई रहने की बात हो रही है, यहाँ खतरनाक की बात आ गई तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा बी नंबर पे है यहाँ पे लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब ही होता है अस्थाई या फिर मजबूत। तो देखिएगा यहाँ पेरेनियल का मतलब भी था अस्थाई या मजबूत, और लास्टिंग का मतलब भी होता है अस्थाई या मजबूत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी नंबर पे देखिए ड्राई। ड्राई का मतलब होता है रूखा है, देखो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। और डी नंबर पे देखिए आया है पेरिसेबल। पेरिसेबल का मतलब होता है खराब हो जाने वाली वस्तु। तो देखिए ये भी हमारा मैच नहीं किया, एक ही ऑप्शन है जो हमारा मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी। तो बी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 12th नंबर देखिए वर्ड आया है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात या प्रतिष्ठित या फिर प्रसिद्ध। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है तो देखिएगा ए नंबर पे आया है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब है स्वादहीन। अब वहां प्रख्यात या प्रसिद्धि की बात आ रही है और यहाँ कह रहे हैं ब्लेंड का मतलब होता है स्वादहीन, तो यहाँ देखिए तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। फिर देखिए बी में आया है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है आपका निरर्थक या मामूली। वहां प्रसिद्ध होने की बात हो रही है, मामूली इंसान की बात हो रही थी, बिल्कुल मामूली तो अपोजिट वर्ड की तरह दिख रहा है, ये भी मैच नहीं किया। फिर देखिए सी नंबर पे आया है आपका फेमस। फेमस का मतलब ही होता है प्रसिद्ध होना, प्रख्यात होना। तो देखिएगा इमिनेंट का मतलब भी था प्रख्यात प्रसिद्ध और फेमस का मतलब भी है प्रख्यात प्रसिद्ध, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी नंबर पे देखिए टिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है अनूठा या विशिष्ट, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्लिक करेंगे। 13 नंबर देखिए वर्ड आया है यहाँ पे आपका रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ या अटल, मतलब मजबूत के सेंस में आया, जहां पे बहुत ही दृढ़ है, एकदम अटल है, एकदम अडिग है, एकदम पक्का इरादा बना लिया है या बहुत मजबूत है, उस सेंस में यहाँ पे हमें इसका यूज हमने किया है यहाँ पे रिजोल्यूट का। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है तो देखिए आया है अनश्योर। अनश्योर का मतलब होता है अनिश्चित। अब वहां देखिए कह रहा है वहां दृढ़ है, अटल है इस चीज को करने के लिए, और वो कह रहा है अभी अनिश्चित। अनिश्चित तो यहाँ अपोजिट वर्ड हो गया, ये हमारा एंटोनिम्स में जाएगा, सिनोनिम्स नहीं हो सकता। फिर देखिएगा बी नंबर पे डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब ही होता है दृढ़ अटल, तो हमारा देखिएगा रिजोल्यूट का मतलब भी होता है दृढ़ अटल और डिटरमाइन का मतलब भी होता है दृढ़ या अटल। तो बी नंबर यहाँ ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। और देखिएगा अदर ऑप्शन को देख रहे हैं, देखिए सी नंबर पे अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, तो देखिए ये भी बिल्कुल मैच नहीं किया। और देखिएगा डी नंबर पे है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब भी होता है अनिश्चित ही, तो देखिएगा हमारे पास एक ही ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर ए सी डी ये तीनों आपका एंटोनिम्स में चले जाएंगे, और हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है सिनोनिम्स का, वो क्या है ऑप्शन नंबर बी। तो बी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए वर्ड है एक्सकोजिटेड। एक्सकोजिटेड का मतलब होता है नई बात निकालना या सोचना, मतलब यहाँ पे कुछ नया चीज प्रोड्यूस करना, मतलब एक नई नई चीज लाने के सेंस का यूज हुआ है। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है तो देखिएगा ए नंबर पे यहाँ पे वर्ड आया है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संदर्भ, संदेश या फिर संपर्क, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा बी नंबर पे है डाई। डाई का मतलब मृत्यु होना, ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा सी नंबर पे है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब ही होता है किसी चीज को गढ़ना या कोई नई बात निकालना या नया चीज कोई प्रोड्यूस करना, तो नया नया इन्वेंशन करना, नई चीज को जन्म देना। और देखिएगा एक्सकोजिटेड का मतलब भी आया था नई बात निकालना, तो किसी चीज को नई चीज को निकालने के सेंस में भी हमारा क्वेश्चन भी यूज हुआ है। और इन्वेंट भी कहता है कि किसी नई चीज को इन्वेंट करना, गढ़ना, बनाना या नई बात निकालने के सेंस में यूज हुआ है, तो हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए डी नंबर पे है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी, तो सी को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरागत या कट्टरपंथी। अब जानते रहिए परंपरागत और कट्टरपंथी ये दोनों का मतलब क्या है समझ लीजिए, जैसे कुछ पुरानी परंपराएं हैं या पहले से चला आ रहा है उसको हम भी बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर दें। सपोज करिए जैसे पहले के जमाने में एक सती प्रथा चला करती थी, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को हस्बैंड की बॉडी को लेकर आग में बैठना होता था, तो उसको फॉलो वो गर्ल्स जो थी, जो लेडी थी, वो चाहे या ना चाहे लेकिन उसको फिर भी उसे कराया जाता था, क्योंकि वो सब कट्टरवादी थे, वो ऐसा उनकी मान्यता थी कि इसको फॉलो कराया जाना चाहिए। तो वो जो सोच थी वो क्या थी, ऑर्थोडॉक्स परंपरावादी वो सब थे, और कट्टरपंथी थी, जब परंपराएं बहुत ज्यादा अंधविश्वास के साथ मानी जाने लगती हैं तो उसको बोलते हैं कट्टरपंथी हो जाना। तो इस सेंस हमारा यूज हुआ ऑर्थोडॉक्स। अब इसी का हमें इक्वल मीनिंग देखना है, देखिए सिविलाइज्ड फर्स्ट नंबर आया, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य होना, तो देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए बी नंबर पे हैबिचुएट। हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है व्यवहारिक, तो देखिए बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। सी नंबर पे देखिए ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब ही होता है परंपरावादी, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी पे देखिए आया है यहाँ पे डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, तो देखिए तो हमारे पास एक ही वर्ड है जो मैच कर रहा है, वो है कि ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे।
तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको ऐसे वर्ड को चूज करना है, कैसे नहीं, आप जानते रहे। इसी तरह से थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड ही पूछे जाते हैं जनरली, वो ऐसे वर्ड नहीं पूछे जाते जो जनरली आप यूज करते हैं। तो मे भी आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।